Hi guys, this is CA Amit Raghav. Now, before going further, I would like to tell you what would be our course roadmap. हम इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, हमारी क्या जर्नी रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट कि अभी हम क्या क्या कवर कर चुके हैं. मेरे पहले लेक्चर में हमने कवर करा था कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी, कंसेप्ट ऑफ ड्यूल जीएसटी फ्रेमवर्क. ड्यूल जीएसटी क्या था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, पावर्स डिवाइड है सेंट्रल में और स्टेट में. तो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे जीएसटी का जो एलोकेशन हुआ वो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी में हुआ. दिस इज़ कॉल्ड अ ड्यूल जीएसटी कंसेप्ट. फिर हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले कितने बिल पास होते हैं, कौन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं, हम ये समझ चुके थे. फिर उसके बाद में हमने समझा था जीएसटी काउंसिल क्या है. ये पूरी जीएसटी की नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी चेंजेस हैं, जो भी हम मैनेज करती है, जितने भी इश्यूज़ हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो जीएसटी काउंसिल में जाते हैं. स्टेट और सेंट्रल मिल करके डिस्कस करते हैं. फिर उसके बाद में जो अमेंडमेंट होता है वो लेकर के आती है. तो ये सारा काम करती है जीएसटी काउंसिल. फिर हमने समझा था कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्सेस हमारे वो होते हैं जिसका बर्डन डायरेक्टली एंड लाइक जिसके ऊपर ये लेवी होता है. लेवी का मतलब जिसके ऊपर जो इसे अर्न कर रहा होता है वही उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा होता है. इनडायरेक्ट के अंदर ये होता है कि सर्विसेज फर्दर सप्लाई हो रही होती हैं और एक बंदा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को, जो बंदा सर्विसेज का यूज़ कर रहा है वो बंदा अलग होता है, जो टैक्स पे कर रहा है वो बंदा अलग होता है. तो गवर्नमेंट को जो डिपॉजिट करवा रहा है तो एक सप्लाई चेन होती है और फ्री फ्लो होता है. दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जीएसटी लाया गया था. सो नाउ गोइंग फर्दर, सो दैट इन ऑर्डर टू कम्प्लीट इन अ टाइमली मैनर, तो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, हम कैसे क्या कवर करने वाले हैं. मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सारे स्टूडेंट्स को जिनकी या तो पढ़ाई सफ़र हो रही है ड्यू टू एनी रीज़न, ये मैं कर रहा हूँ सीए इंटर के पर्सपेक्टिव से और सीए फाइनल के पर्सपेक्टिव से. अभी जो हम कंसेप्ट कवर करेंगे इन सब्सिक्वेंट स्लाइड वो होगा ये. सबसे पहले हम कवर करेंगे, देखो अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पूरा जीएसटी है क्या. जीएसटी एक टोटल एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है जो कि एक इस वजह से लाया गया है कि एक वन नेशन वन टैक्स रहे, मल्टीपल जगह पे कोई टैक्सेस ऐसे ना हो जिसका कास्केडिंग इफेक्ट हो. तो उसी के लिए क्या होता है कि जब भी कोई एक इवेंट हेल्ड होता है, अगर हम बात करें पुरानी टाइम की, तो उस समय जब सेल होती थी तो हमारा वैट लगाया जाता था. जब हम कोई सर्विस डिलीवर करते थे तो सर्विस टैक्स लगाया जाता था. जब हम कोई एक लग्जरियस आइटम यूज़ करते थे तो लग्जरी टैक्स लगाया जाता था. इन सबों को कव आउट करके एक फंड, एक सिंगल टैक्स बनाया गया है, वो है जीएसटी. अगर मैं बात करूं पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के भी, तो ये क्वेश्चन आया गया था कि व्हाट वर द टैक्सेस विच आर सबज्यूम्ड इन द जीएसटी. तो ये मैं कवर करता हुआ चलूँगा सीए, सीएस, सीए में, और ये कॉमन कंसेप्ट हैं. तो बिफोर गोइंग फर्दर, अब हम अगर समझें इसका नेचर, तो मैंने बताया था ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो ये लगता है हमारा सप्लाई पे. सप्लाई का कंसेप्ट हम समझेंगे कि ये सप्लाई क्या है और क्या इसके अंदर कोई चीज़ एक्सक्लूड भी होती है या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कंसेप्ट कि ये. और उसके बाद में फिर हम समझेंगे कि चार्ज ऑफ जीएसटी क्या है, मतलब ये कहाँ तक फैला है. ऐसा तो नहीं कि इसकी क्या टेरिटरी है, विद इन इंडिया है या इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन दी जाती है, क्या नेचर है कि कलेक्शन एक डायरेक्ट एक सिंपल एक पर्टिकुलर रेट से लगता है या फिर कितने नेचर ऑफ टैक्सेस हैं, क्या रेट ऑफ टैक्स है, क्या कैटेगराइजेशन है गुड्स और सर्विसेज की, और कैटेगराइजेशन है तो किस नेचर में है. तो इसको कहा जाता है HSN, हार्मोनाइज. इट इज़ द कहते हैं कि हार्मोनाइज नॉमेनक्लेचर. HSN इज़ अ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कुछ कोड दिए जाते हैं. तो गुड्स के लिए ये कहलाता है HSN, और जो सर्विसेज के लिए वो कहलाया जाता है वो SAC, दैट मीन्स सेक कोड. फिर उसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है या जिनकी सप्लाई के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना, तो वो हम डिस्कस करेंगे एग्जम्पशन वाले चैप्टर में. एंड देन अब क्वेश्चन आता है कि कब आप मानोगे कि एक सप्लाई कंप्लीट हो गई. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंटिन्यूस सर्विस दे रहा हूँ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को,
तो मैं कब मानूंगा कि वो मेरी सर्विस कंप्लीट हो गई है, कब मैं उसे मानूंगा कि वो सप्लाई हो गई है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस चैप्टर. दिस विल बी कवरिंग द चैप्टर नंबर 5. एंड देन वी वुड बी डिस्कसिंग द अनदर पार्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब क्वेश्चन ये है कि किस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स चार्ज करोगे, तो दिस इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब क्वेश्चन आता है कि जब हम एक आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमने पहले पुराना कोई इन्वर्ट सप्लाई भी ली होगी. इन्वर्ट सप्लाई इन द सेंस परचेजेस भी हमने करी होगी, और जब हम परचेज करते हैं तो हम उसके ऊपर लेकर के आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो हमने पीछे टैक्स पे करके आए हैं वो हमारा कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो इसके अंदर हम समझेंगे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिक कंसेप्ट हैं, क्या रूल्स हैं, कौन से सेक्शंस हैं, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा अलाउ होता है, कौन कौन सा रिवर्स होता है, आरसीएम मैकेनिज्म. और इसको फिर हम ये सारी चीज़ों को समझने के बाद हम करेंगे इसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. ऑल्दो जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मैं सारी जगह से क्वेश्चंस पेपर लेकर के यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे साथ में, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं टेलीग्राम वगैरह या कोई भी एक सोशल हैंडल के थ्रू मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूँगा. देन वी वुड बी कवरिंग द इन्वॉइसेस कि इन्वॉइस के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, पेमेंट कैसे होता है टैक्सेस का. अभी एक नया कंसेप्ट आया PMT09, उसका भी हम समझेंगे. रिटर्न्स के अंदर अभी एग्जिस्टिंग क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, नए रिटर्न्स के फॉर्मेट क्या है, पुराने रिटर्न्स के फॉर्मेट क्या थे, अभी कुछ हमारे जो नए रिटर्न के फॉर्मेट आए हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे रिटर्न्स वाले चैप्टर में. सो दिस वुड बी आर रोड मैप सो फार, एंड इट विल बी अ लॉन्ग हेड. एंड आफ्टरवर्ड्स ये सारा सिलेबस था CA इंटर का, हम कवर करेंगे CA फाइनल को भी, तो उसके अंदर एडवांस रूलिंग, असेसमेंट, ये सारी चीज़ें भी हम फर्दर देखेंगे. सो गाइज माई नेक्स्ट वीडियो would be uploaded in subsequent days. It will take approximate. अच्छा, अब मेरा एक और भी बात मैं बता दूं आपको. अब मैं छोटी छोटी वीडियो ना डाल करके मैं कंसोलिडेटेड वीडियो डालूंगा, सो दैट कि एक ही वीडियो के अंदर यू विल गेट थ्रू द होल सिनेरियो. मैं आपको एक कंबाइंड एक इंटरकनेक्टेड एक स्टडी दूंगा, एक पढ़ने का तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसे पढ़ोगे, सो दैट कि यू कैन ऑल्सो कोरिलेट. एंड माई बेसिक वुड बी आपको एग्जामिनेशन एज वेल एज डीप अंडरस्टैंडिंग देना है, सो दैट कि आप उसे खुद से समझ सको और एग्जामिनेशन में आपको सरप्राइज़ ना मिले. दिस इज़ द रीज़न आई एम गोइंग टू सॉल्व यू एग्जामिनेशन पेपर्स एज वेल. सो गाइज, it would be a really gonna roller coaster ride, not for you, also for me. So let's start from the next chapter, which is supply under the GST. I will be upload within और मेरी जो वीडियो आएगी वो within 15 days के अंदर आया करेगी, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको कवर करके दूंगा, और सारे कंसेप्ट आपको जितनी बार सुनना है वो आप सुन सकोगे. और मेरा ये एंडेवर रहेगा कि मैं सारी जगह से जितना एक अच्छे कंसेप्ट को समझाने के तरीके हो सकते हैं मैं उसको उतने ही अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, और आपको वो समझ में भी आ पाए, और उसका आप बेनिफिट एट दी एंड आप अपने कोर्स के टाइम पे ले सको. और इसको मैं एक लेक्चर में से ख़त्म करूँगा, सो दैट कि ये एक दिन के अंदर आप ताकि रिवाइज़ भी कर सको. सो गाइज़, फॉर टुडे